दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आपको छोटे-छोटे स्मॉल स्केल बिज़नेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत सी जनसँख्या गाँव के अंदर रहती है और गाँव से वो अर्बन एरिया की तरफ जाती है और अपने छोटे-छोटे स्मॉल स्केल बिज़नेस सेटअप करती है। और इनके साथ दोस्तों गाँव में भी आपको छोटे-छोटे स्मॉल स्केल लेवल पर छोटी-छोटी मिनी फैक्ट्री देखने को मिलती है। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत से छोटे-छोटे स्टार्टअप है जो नए-नए मार्केट में आते हैं, वो अपना नया-नया स्टार्टअप गाँव से या फिर अर्बन एरिया के छोटी-छोटी मिनी फैक्ट्री लगा के ही करते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत से नए-नए युवा सोचते हैं कि वो अपना खुद का बिज़नेस करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें और उसके लिए वो छोटे-छोटे स्मॉल स्केल लेवल पर अपने छोटे-छोटे सेटअप करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी समस्या आती है इन्वेस्टमेंट की, इसलिए वो बड़ा स्टार्टअप एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए वो छोटे लेवल से ही अपने छोटे-छोटे फैक्ट्री लगाना स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों गाँव की गलियों से लेकर शहर की बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया तक बहुत से प्रकार के छोटे-छोटे स्मॉल स्केल बिज़नेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने ज़िक्र किया कि इंडिया के अंदर बहुत से युवा है जो अपने छोटे-छोटे स्टार्टअप ही शुरू में स्टार्ट करते हैं। जिससे वो पहले तो छोटे लेवल पर होते हैं, फिर उन्हें इंडस्ट्रियल लेवल पर बड़े तरीके से किया जाता है। और दोस्तों कोई भी युवा जो अपना नया बिज़नेस मार्केट में लेके आता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है कि वो एक ऐसा बिज़नेस या फिर एक ऐसा स्टार्टअप लेके आए जो एक छोटे से मिनी कमरे से स्टार्ट कर सके शुरू में, उसके बाद वो कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाए, उसके बाद मार्केट में उसकी हाई डिमांड हो और हर व्यक्ति उसे आसानी से चला सके। ऐसी चीज़ मार्केट में आपको देखने को मिलती है और ऐसे युवा की सोच है जिससे वो आसानी से अपना कोई भी स्टार्टअप या फिर बिज़नेस ग्रो कर सके। क्योंकि आप भी सोच रहे हैं कोई मिनी फैक्ट्री लगाने के बारे में या फिर कोई ऐसा छोटा-सा बिज़नेस शुरू करने के बारे में जो कम निवेश में अपने घर से शुरू हो जाए, मार्केट में अच्छी डिमांड हो और कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे ऑपरेट कर सके। तो हम कुछ ऐसी मिनी मशीन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जिन्हें घर से शुरू कर सकते हैं, एक कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं, कम निवेश में शुरू कर सकते हैं, मार्केट में इनकी डिमांड देखने को मिलती है और इन्हें कोई भी पर्सन, महिला होगी या फिर कोई भी युवा आसानी से ऑपरेट कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कौन सी ये मिनी फैक्ट्रीज है, कौन सी मिनी मशीन है, क्या कुछ इनकी प्रोसेस रहती है और इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जान लेते हैं मिनी फैक्ट्रीज के बारे में। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में ही आपके साथ जिक्र किया कि इंडिया के अंदर आपको गाँव की छोटी गलियों से लेकर और शहर के बड़े इंडस्ट्रियल एरिया तक बहुत से प्रकार के छोटे-छोटे बिज़नेस देखने को मिलते हैं। गाँव में आपने देखा दोस्तों बहुत सी महिलाएँ अपनी सेवइयाँ बनाने का बिज़नेस करती है और इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े-बड़ी कंपनीज़ है जो नूडल्स बनाने का काम करती है। लेकिन गाँव की जो सेवइयाँ दोस्तों उसकी डिमांड आपको मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि सभी को पता है दोस्तों जो गाँव में बनती है वो अच्छी चीज़ें बनती हैं, हाइजीनिक बनती हैं और शुद्ध चीज़ें बनती हैं। इसलिए दोस्तों उनकी डिमांड अच्छी खासी देखने को मिलती है। आपने देखा दोस्तों जो लोकल एरिया के अंदर चीज़ें बनती है, कुरकुरे हो गई, सेवइयाँ होगी या फिर किसी भी टाइप का कोई भी आइटम हो गया, उनकी डिमांड ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हम जान लेते हैं उन मिनी फैक्ट्रीज़ के बारे में। सबसे पहली मशीन है जेली कैंडी मेकिंग मशीन। दोस्तों आपने देखा है बच्चों को क्या पसंद होता है? कैंडी दोस्तों सभी बच्चों को पसंद है, लेकिन आजकल मार्केट में जेली टाइप की कैंडी देखने को मिलती है। आंवले की होगी, अलग-अलग फ्लेवर के हिसाब से आपको अलग-अलग टाइप की जेली कैंडी देखने को मिलती है और बच्चों को वही पसंद आती है। इसमें दोस्तों एक ही प्रकार की ऑटोमेटिक मशीन आती है, जो शुगर, जेलाटिन फ्लेवर, कलर अलग-अलग प्रकार के फ्लेवर को कंबाइन करके या फिर मिक्स करके उसकी कैंडी बना देती है और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन होती है। इसमें कोई व्यक्ति आसानी से ऑपरेट कर सकता है और आउटपुट और क्वालिटी इसके अंदर प्रीमियम होती है। क्योंकि दोस्तों इस मशीन के अंदर एक तो हाइजीन का ध्यान रखा जाता है और दूसरा पैकिंग अच्छी होती है, तो मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड बन जाती है। तो अच्छी क्वालिटी की कैंडी बना के ये देती है और इसमें दोस्तों अलग-अलग कलर के हिसाब से, अलग-अलग फ्लेवर के हिसाब से किसी भी टाइप की कैंडी आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्रैप वेविंग मशीन। आपने देखा दोस्तों बैग हो गया, बैकपैक हो गई, स्कूल बैग हो गया, पैकेजिंग का कोई भी आइटम हो गया, सभी के अंदर हाई क्वालिटी के स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको पता है दोस्तों वो कहाँ से बनती है? केवल एक मशीन उसे बनाती है और कोई भी उसके अंदर बड़ी प्रोसेस नहीं होती। उसमें दोस्तों नायलॉन, कॉटन या फिर पॉलिएस्टर स्ट्रैप, अलग-अलग प्रकार के स्ट्रैप आसानी से बनाए जा सकते हैं। उसके अंदर रॉ मटेरियल एंटर किया जाता है, ऑटोमेटिक वो मशीन बना के उसे रोल करके दे देती है। उसमें दोस्तों एक ऑटोमेटिक मशीन लगती है, ये केवल फुली ऑटोमेटिक मशीन आती है। इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है, इसके साथ ये आपको लो बिजली की खपत में हाई प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एयर फ्रायर पेपर लाइन मेकिंग मशीन। दोस्तों आज के टाइम आपको सिटी के अंदर किचन में सबसे ज्यादा अवन देखने को मिलते हैं और उन
ओवन के अंदर सबसे ज्यादा हीट रेजिस्टेंस पेपर लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो कोई भी चीज आसानी से गर्म कर सके और कोई भी समस्या ना आए। इसलिए दोस्तों आज एयर फ्राइड पेपर लाइन की इतनी ज्यादा डिमांड है। और दोस्तों इसके लिए भी दोस्तों मार्केट में एक ऑटोमेटिक मशीन आती है, उसके अंदर पेपर कट करके डाला जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक पेपर लाइन बना के उतार देती है और फिर उन पैकिंग करके मार्केट में आसानी से सेल भी किया जाता है। नेक्स्ट है टीन कैन फिलिंग मशीन। दोस्तों आप सभी ने देखा है, टीन को जो पैक करती है उसे टीन कैन फिलिंग मशीन बोला जाता है। तेल हो गया, पेंट हो गया, फ्रूट प्रोडक्ट हो गए, पाउडर हो गए, जूस हो गए, केमिकल्स हो गए, सभी को पैक किया जाता है और वो टीन में ही पैक किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की पैकिंग होती है, लेकिन जो टीन की पैकिंग होती है वो टीन फिलिंग मशीन ही करती है। इसलिए दोस्तों टीन फिलिंग मशीन की भी मार्केट में आपको डिमांड देखने को मिल रही है। इसमें दोस्तों कोई प्रकार का जो केमिकल हो गया या फिर प्रोडक्ट हो गया या भी कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट हो गए, उन्हें पैक करवाने के लिए टीन फिलिंग मशीन का ही इस्तेमाल किया जाता है और मार्केट में बहुत सी कंपनीज है जो ये मशीन प्रोवाइड करती है। इसमें दोस्तों हाई एक्यूरेसी रहती है, जीरो लीकेज रहती है और साथ में इसमें कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग की सर्विस मिल जाती है। यानी बहुत सी कंपनी है जो अपने कॉन्ट्रैक्ट दे के पैकिंग करवाती है अपना माल, तो आसानी से थर्ड पार्टी कंपनी आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट है पीई फिल्म ब्लोइंग मशीन। दोस्तों ये मशीन क्या करती है, जो पेपर प्लेट्स होती है उन्हें पिघाल के प्लास्टिक फिल्म में कन्वर्ट करती है और इस प्लास्टिक फिल्म का इस्तेमाल कैरी बैग, गार्बेज बैग, पैकेजिंग शीट, प्रोड्यूस बैग, इन सभी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। और आपको पता है गार्बेज बैग या फिर कैरी बैग होगी या फिर कोई पैकेजिंग शीट होगी, सभी की डिमांड मार्केट में कितनी है, मार्केट में हर जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दोस्तों ये मशीन मार्केट में हाई डिमांडेबल मशीन में से एक है। नेक्स्ट है पाइप फ्रोमिंग मशीन। पाइप फ्रोमिंग मशीन का काम क्या होता है दोस्तों, जो धातु या फिर प्लास्टिक को राउंड करके पाइप में चेंज कर देती है। आपने देखा है प्लम्बिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, फर्नीचर के अंदर, फेंसिंग के अंदर, सभी चीजों के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है और हर सेक्टर के अंदर आपको पाइप की डिमांड देखने को मिलती है। कई जगह धातु की पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह प्लास्टिक की पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर जगह आपको पाइप का इस्तेमाल मिलता है। इसलिए पाइप फ्रोमिंग मशीन की मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है। हर जगह एग्रीकल्चर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर या फिर किसी भी सेक्टर के अंदर जाए, सभी के अंदर पाइप का इस्तेमाल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए पाइप फ्रोमिंग मशीन की डिमांड भी मार्केट में आपको देखने को मिल रही है और ये एक लो इन्वेस्टमेंट मिनी फैक्ट्री है जिन्हें कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एयर बबल फिल्म मेकिंग मशीन। दोस्तों एयर बबल फिल्म का इस्तेमाल आपको पता है कहाँ होता है, मशीन बबल रैप तैयार करती है इसमें और उन बबल रैप को हर जगह पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा है ई कॉमर्स के अंदर आपको बबल रैप का इस्तेमाल मिलेगा, जो आपके घर ऑनलाइन प्रोडक्ट आता है वो बबल के अंदर पैक होता हुआ मिलेगा। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, गर्ल्स वेयर हो गया, इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत से आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरी जगह ऐसे सेफ तरीके से पहुंचाया जाता है जिससे उनको कोई नुकसान ना हो, और उनके लिए बबल रैप का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कहीं भी उन्हें ले जाए कोई भी उनको नुकसान नहीं होगा। इसलिए दोस्तों एयर बबल फिल्म मेकिंग मशीन भी आपको मार्केट में स्मॉल स्केल लेवल पर चलती मिल रही है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप सॉफ्ट आइसक्रीम मशीन। दोस्तों ये एक ऐसी आइसक्रीम मशीन होती है जो आपको बहुत सारी जगह मिलती है, जैसे बेकरी के अंदर मिल जाएगी, आपको कोई भी कैफे हो गया वहां मिल जाएगी, कोई भी स्टॉल हो गया वहां पे मिल जाएगी, क्योंकि एक छोटी मशीन होती है जिसमें लाइव आइसक्रीम प्रोवाइड की जाती है। यानी आप कहेंगे उसी फ्लेवर की आपको उसी टाइम आइसक्रीम प्रोवाइड की जाती है और इस मशीन को कहीं भी मार्केट में यदि कोई शॉप चलती है वहां पे आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है और अलग अलग फ्लेवर की अच्छी लाइव आइसक्रीम उसे प्रोवाइड की जा सकती है, जिससे कस्टमर को भी कोई भी समस्या नहीं होगी और उसको ये होगा कि उसे अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम मिल रही है। नेक्स्ट है जूस पाउच फिलिंग मशीन। दोस्तों जूस पाउच फिलिंग मशीन का इस्तेमाल आपको मार्केट में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा है छोटी छोटी कंपनियां हैं जो अपने अलग अलग प्रकार के जूस मार्केट में सेल कर रही है। छोटे छोटे पाउच है 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का, जिससे कोई भी पर्सन आसानी से लेगा, उसे पिएगा और डिस्पोज कर देगा, यानी उसे कूड़ा करके उसे यानी कूड़ादान में फेंक देगा। उन्हीं का इस्तेमाल मार्केट में देखने को मिल रहा है। अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग क्वालिटी के जूस आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। इसमें दोस्तों जूस, फ्लेवर ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कोई भी चीज आसानी से फील की जा सकती है और मार्केट में 10 रुपए में, 5 रुपए में सेल की जा सकती है। इसमें थर्ड पार्टी कंपनियां भी टेंडर देती है कि उनकी कंपनी का जूस पैक करके आप सेल करें या फिर आप खुद का भी जूस पैक करके सेल कर सकते हैं। दोनों काम है, B2B काम कर सकते हैं, B2C भी काम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर सोप बाउल मेकिंग मशीन। दोस्तों पेपर सोप बाउल मेकिंग मशीन की डिमांड आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपने देखा दोस्तों
दोस्तों, एक तो ये जो पेपर सोप और बाउल होते हैं, इनका इस्तेमाल आजकल खाना पैक करने के लिए किया जाता है। जो क्लाउड किचन चलते हैं, उनके अंदर आज इन्हीं का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि खाना पैक करके दूसरी जगह भेजते हैं, तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ दोस्तों, आपने देखा है ट्रेनों के अंदर भी आज के टाइम पेपर सोप बाउल का ही इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, जिसमें अलग-अलग प्रकार की सब्जियाँ पैक की जाती है, अलग-अलग प्रकार की रोटी, जो भी चावल है, जो भी पैक किया जाता है, वो आसानी से पैक होता है, गरम रहता है, एक साफ-सुथरा काम है। इसलिए दोस्तों, आजकल पेपर सोप बाउल मेकिंग मशीन की भी डिमांड मार्केट में देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों, इनके अंदर लो इन्वेस्टमेंट, लो मैन पावर और हाई प्रोडक्शन और एक्यूरेसी के साथ जितने प्रोडक्शन करना चाहिए वो कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की दोस्तों ये जो लो इन्वेस्टमेंट मशीनें थी, वो हमने आपके साथ डिस्कस की, और ये मिनी फैक्ट्रियां दोस्तों आपको मार्केट में चलती भी मिल जाएगी। वहां से दोस्तों आपको नॉलेज लेनी है, किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से इनका प्रोसेस रहती है, कहाँ से ये इंपोर्ट की जाती है, कहाँ से सस्ती पड़ती है, सब चीजें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसके बाद ही दोस्तों किसी स्टार्टअप के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। तो यदि आपके इनके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है, तो आप पूर्ण से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।